दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मार्लेना 21 सितंबर को शपथ लेंगी। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम के ऐलान के बाद से ही वो सुर्खियों में है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी के शपथ लेने से पहले ही उन्हें दिल्ली के बदहाली की याद दिलाई है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ट्वीट किए। इस दौरान उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सरकार की उपेक्षा और संबंधित प्रशासनिक जड़ता के कारण पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बता दें कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के कई इलाकों का आज निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट की थी। दरअसल पिछले कई महीने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की आप सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि सरकार की ओर से दिल्ली में कोई काम नहीं किया जा रहा है। केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के नाम के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। देखिए, तो वही नौटंकी करने वाली एक नौटंकीबाजों की एक जमात इकट्ठी होने जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से करते आए हैं। शराब घोटाले में दलदल की तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए अगले चुनाव की हार को देखते हुए अब ये सारा ठीकरा जो है आतिशी के सिर पर फोड़ा जा सके, इसलिए किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल कह सकें कि मुझे तो पता नहीं था। ये मार्क्सिस्ट लेनिन वाली बात निकल आई, लोगों के अंदर विरोध हो गया, आतिशी के कारण ये विरोध हो गया कि उन्होंने किस तरह से देश तोड़ने वाले लोग और देश पे हमला करने वाले लोगों को फांसी से बचाने की वायद की थी। ये सारी बातें लेके अब हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर लिया है कि आतिशी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ूंगा और ये कहूंगा कि ये इस कारण से हम हार गए। आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। कहा जा रहा था कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मिल रही है। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि देखो सामान्यतः जब कोई नया नेतृत्व आता है तो आदमी उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है, अपनी पार्टी का हो किसी और पार्टी का हो। लगता है कि कुछ नया काम होगा, हो सकता है कुछ चीजें जो अभी तक हमको लग रही थी ठीक नहीं चल रही थी, कम से कम व्यक्ति प्रयास करेगा। एक तो ये सरकार का हिस्सा रही हैं और इस सरकार में जितनी भी नाकामियां रही हैं पिछले 2-3 साल की और उसके पहले की, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पे चलते चले आ रहे हैं, हम लोगों को जो खबर ये है कि उसमें हर चीज में आतिशी जी सम्मिलित रही हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई चेहरा बदलने से या तो सरकार का या आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र बदलेगा या चाल बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये वही का वही रहेगा। जिस तरीके से झूठ पर हर चीज आधारित करते थे वो ये भी करेंगी। मुझे अभी भी याद है, एक मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं किस तरीके से ये भी उसी तरीके की बातें बोलती हैं। एक बार पूछा गया था इनसे कि आप काम कैसे बेहतर करेंगे, तो कहने लगे कि अंग्रेज सरकार में 50% करप्शन होता है, हमारे आते ही हर चीज 50% पर हो जाएगी। 50% तो छोड़ो, 300-300% पे चीजें हो रही हैं। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी सार्वजनिक स्तर पर बिना किसी सोच समझ के कुछ भी बोलने के तैयार हो, वो आम आदमी पार्टी का चरित्र होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये बने, चाहे उनका कोई आखिरी का एमएलए बने, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य इस समय रहेगा कि हम अपनी आपको सुरक्षित कैसे रखें, किसी तरीके से कोर्ट में हम कन्विक्ट ना हो जाएं और फिर जो चुनाव में अपना प्रक्रिया वो करते रहें। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के टकराव ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी और उपराज्यपाल के रिश्तों में तल्खी रहती है या इसमें कोई बदलाव आता है।